महीने का हमारी आज़ादी में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस बात पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और अगस्त का महीना क्यों खास है, कौन से वो घटनाक्रम रहे इतिहास में जो कैद हैं, शायद उनकी जानकारी हमें ना हो, या हो सकता है एक पीढ़ी को उसकी जानकारी हो, दूसरी पीढ़ी उससे अवगत ना हो। आज इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्रा, विभागत अध्यक्ष, नर्मदा कॉलेज नर्मदापुरम, रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, सर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अगस्त का महीना 15 अगस्त 1947 हमें देश में, हमारे देश को आज़ादी मिली और एक बड़े उत्सव, एक बड़ा अच्छा उत्सव के तौर पर हम इसे मनाते हैं, लेकिन क्या कुछ और घटनाक्रम ऐसे रहे जिनकी वजह से भी अगस्त को याद किया जाता है, शायद जो नई पीढ़ी है वो उससे अवगत ना हो? देखिए, अगस्त 1942 अपने में आजादी की लड़ाई का एक मील का पत्थर है, एक ऐसा अवसर जिसने ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी। अगस्त का महीना भारतीय समाज के लिए बड़ा विशेष रहा है। अगस्त में श्रावण और भाद्रपद ये 2 महीने आते हैं। हम जानते हैं कि श्रावण का माह भगवान महाकाल की उपासना का समय है और भाद्रपद में भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। 9 अगस्त 1942 को रविवार का दिन था और कृष्ण पक्ष की, श्रावण के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, एक दिन पहले ही क्रांति का प्रस्ताव पारित हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लगभग 700 शब्दों में पारित हुआ और इसके श्रीपत होते ही अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। परिणामतः सारे बड़े नेता बंदी बना लिए गए और शासन ने ये आशा की कि नेताओं के बंदी बनाने से नेतृत्वहीन आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश शासन भारतीयों की इस शक्ति से परिचित नहीं था कि यहाँ बिना सेनापति के भी सेनाएं लड़ती रहती। जन आंदोलन नेतृत्वहीन होने पर जनता के बीच से ही लोग अपने हाथों में उठा लेते हैं, नेतृत्व संभाल लेते हैं और फिर सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी दिशा में सफल रहा। जनता ने एकत्रित होकर आत्मबल से, आत्म रूप से अगस्त की इस क्रांति को दिशा दी। जो लोग भारत को टुकड़ों में देखने के अभ्यस्त हैं, जो भारत को अनेक समूहों में देखने की वकालत करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा पाठ है कि भारतीय समाज विपत्ति की बेला में, संघर्ष के अवसर पर किस प्रकार एकजुट होता है। पत्रकार, विद्यार्थी, व्यापारी, वकील, यहाँ तक कि साधु सन्यासी तक इस सत्याग्रह के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हो गए और उन्होंने आंदोलन को सफल बनाया, आंदोलन को दिशा दी। ये अगस्त क्रांति का, सत्याग्रह का विशेष रेखांकनीय बिंदु। सर, इतना महत्वपूर्ण ये दिन रहा, लेकिन पहले जैसा कि हमने अभी कुछ पढ़ा था, उसमें ये भी चीज़ें आती है कि भगत सिंह ने इसको मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद से फिर उसमें कुछ इतनी सक्रियता नहीं दिखी, हालांकि एकजुटता का काम वहीं से शुरू हुआ था। देखिए, भारतीय समाज शौर्य और शांति, शस्त्र और शास्त्र दोनों का संबंध लेकर एक साथ खड़ा होता है। जहाँ सद्भाव है, सद्गुण है, मैत्री है,
वहां भारतीय समाज हृदय खोलकर शत्रु का भी आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। वहां शत्रु से भी सदाचार की शिक्षा लेने के लिए उद्यत है। लेकिन जहां आक्रामक आक्रांता शक्तियां मनुष्यता के विरुद्ध दमन और शोषण पर उतारू होती हैं, वहां भारतीय समाज अपने शौर्य का चरम प्रदर्शन करता है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। सत्याग्रह का एक अद्भुत प्रयत्न, अहिंसक क्रांति की ओर एक कदम। और इससे पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी की घटना, उन 4 अमर शहीदों का स्मरणीय बलिदान, जिसने ब्रिटिश शासन को भारतीय शक्ति का परिचय दे दिया था, शौर्य का परिचय दे दिया था। अंग्रेजी खजाने को लूट लेना उस समय के युग में कोई साधारण बात नहीं। लेकिन काकोरी कांड सफल हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में खजाने की लूट हुई। खजाने की लूट के उपरांत शासन का दमन चक्र और हमारे ही अपने लोगों के भेदियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की सफलता। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी फांसी पर चढ़ाई गई। अनेक दूसरे क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास और काले पानी की सजाएं भी हुई। क्रांति का यह पाठ 1925 में 9 अगस्त 1925 के दिन भारत के शौर्य का शंखनाद करता है और 9 अगस्त 1942 का अवसर शांति का, अहिंसक क्रांति का प्रदर्शन करता है। वास्तव में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, हमारी जो कामयाबी की क्रांति है, उसके 2 पक्ष हैं, शस्त्राग्रह और सत्याग्रह। हमने अंग्रेजों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अपने अधिकारों के लिए प्रयत्न किया और जहां आवश्यक अनुभव हुआ वहां हमने उन्हें अपनी शक्ति का भी परिचय दिया। देश को जगाने के लिए सत्याग्रह आवश्यक था, अहिंसक आंदोलन आवश्यक थी और अंग्रेजों को भारतीय शौर्य का परिचय देने के लिए क्रांतिकारी प्रयत्न भी उतने ही अनिवार्य थे, उतने ही अपरिहार्य थे। हम विचार करें, दीपक में प्रकाश के लिए अग्नि की भी आवश्यकता है और बीज के आधार की भी आवश्यकता है। हमारा सत्याग्रह, हमारा अहिंसक आंदोलन बिना जलता हुआ प्रदीप है। एक ऐसा दीपक जिसमें बत्ती पड़ी हुई है, जिसमें घी भरा हुआ है, जिसमें आधार है, लेकिन ज्योति नहीं। हमारा शौर्य प्रदर्शन, हमारा शस्त्राग्रह उस दीपक को प्रज्वलित करता है और फिर आजादी का प्रकाश भारतवर्ष को प्राप्त होता है। इसलिए 1925 9 अगस्त काकोरी कांड और 1942 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों ही हमारी क्रांति की कामयाबी के महत्वपूर्ण ध्रुव हैं। बिल्कुल, और शायद यही महात्मा गांधी को भी आभास हुआ होगा कि जिस तरह से 9 अगस्त के दिन को इतने धूमधाम के साथ और इतने युवाओं की एकजुटता के साथ अगर मनाया जा रहा है और इस एकजुटता दिख रही है, तो उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपने आंदोलन की भी नींव रखने की कोशिश की कि अगर यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है तो उन्हें एक बड़ा समर्थन मिल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, जैसा कि अभी मिश्रा सर ने कहा कि शास्त्रार्थ और जिस तरह से वहाँ लोग पहुँच रहे थे, हमें दोनों तरीके से हमें अपनी ताकत दिखानी थी। वहाँ सत्याग्रह भी करना था, शास्त्राग्रह भी करना था। उस समय में गरम दल और नरम दल 2 चीज़ें चल रही थी और दोनों के हालांकि उद्देश्य दोनों का एक ही था कि स्वराज उन्हें चाहिए,
लेकिन तरीके अलग अलग थे। लेकिन जिस तरह से जो अगस्त क्रांति रही, क्या इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगस्त क्रांति ने इन दोनों दलों को एक साथ खड़ा करने का एक मंच दिया, एक मौका दिया, और उसका फल हमें यह मिला कि 1947 में हमें आज़ादी मिल पाई? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले जो आपने कहा था कि अगस्त माह का महीना, तो अगस्त माह का महीना जो है हमारी मिली जुली स्मृतियों का महीना होता है। अगस्त का महीना ये अगर दर्द से हमको सराबोर करता है तो खुशियों से भी हमको उमंग से उछालता है। अगस्त का महीना वो है, आपको अगर ध्यान हो तो 16 अगस्त 1946 को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, जिसमें लगभग पूरे के पूरे देश में 1 लाख लोग मारे गए थे। और 16 अगस्त 1946 को ही एक प्रकार से पाकिस्तान की नींव पड़ी थी, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ। तो अगस्त का महीना जहां हमें हमारी स्वतंत्रता की याद दिलाता है 15 अगस्त, वहीं 14 अगस्त भारत विभाजन की त्रासदी और लाखों लोगों की मौत और लाखों स्त्रियों के मानहरण और लूट, उसका भी हमको याद दिलाता है। तो अगस्त का महीना हमको मिला जुला हमको स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप देखें इतिहास में, अगस्त का महीना ये वीर दुर्गादास राठौर की जयंती का दिन है, महीना है। 13 तारीख को उनकी जयंती पड़ रही, जिन्होंने औरंगजेब को पराजित किया था। ये देवी अहिल्याबाई की जयंती है, मेजर ध्यानचंद की इसमें तिथि आती है। और सबसे बड़ी बात जो भारतीय संस्कृति के लिए प्रतीक आता है, विश्व जो संस्कृत सप्ताह है वो भी अगस्त माह में आएगा। तो इस तरीके से अगस्त माह हमारी मिली जुली स्मृतियों का ही है। अब आप यहाँ तक स्वतंत्रता संघर्ष की बात है, गरम दल और नरम दल से भी बहुत पहले हमारी स्वतंत्रता के अनेक आयाम हैं। आप इन आयामों को सशस्त्र क्रांति से भी देख सकते हैं, सशस्त्र संघर्ष से भी देख सकते हैं। और मतलब कुल मिलाकर के कुछ लोग कहते हैं अहिंसक, और ये बहुत ज्यादा प्रचार में अहिंसक शब्द आ गया। मुझे ये बताइए, 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, कहने के लिए वह अहिंसक आंदोलन था, लेकिन कल्पना कर सकते हैं अंग्रेजों के रिकॉर्ड में ही कम से कम 950,000 लोग मारे गए, वो गोली लगी 1500-1600 लोगों का। तो अहिंसक बचा कहाँ है? कौन सी अहिंसा से आपको आजादी मिल गई? खून बहा करके हमको आजादी मिली है। कहने के लिए था ये 9 अगस्त का आंदोलन अहिंसक। और इसके अलावा जो लोग गोली से घायल हुए और बाद में मरे, उनका हिसाब क्या है? अहिंसक मतलब ये जो 9 अगस्त के जो भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोली चली है, सिवनी में गोली चली है, छिंदवाड़ा में गोली चली है, कितने नरसिंहपुर में गोली चली है, कितने स्थानों पर गोली चली, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक बात हमको सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि भारत को आजादी किसी अहिंसक आंदोलन से मिली। अहिंसक आंदोलन था तो बंटवारे में लाखों लोग मर कैसे गए? तो कुल मिलाकर के लेकर ये अहिंसा, ये जो अगस्त का महीना है, ये कहीं ना कहीं हमको क्रांति की, सशस्त्र संघर्ष की, भारत के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने की, ये हमको याद दिलाता है। जो लोग कहते थे कि अहिंसक आंदोलन से मिली, वो तो जाकर के जेल में चले गए थे। उन्होंने पता नहीं कौन सा अमर फल खाया था, कोई एक लाठी नहीं मिली, लोग तो मर गए हजारों इसमें। तो कुल मिलाकर के ये आजादी हमको मिली है, तो मोटे तौर पर ये हमको खून के एक एक बूंद दे करके, खून से तौल करके, खून में नहा करके ये हमको आजादी का दिन आया है। और उसको हमको इसकी हिफाजत के लिए उसी प्रकार हमको तैयार रहना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कितने आयाम रहे हैं। आजाद हिंद फौज का एक आयाम अलग रहा है, सावरकर जी का संघर्ष, तिलक का संघर्ष एक अलग रहा है, तो ये जो भगत सिंह का संघर्ष अलग रहा है। और जिस मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, ये मध्य प्रदेश संघर्ष का एक ऐसा केंद्र था। 1857 की क्रांति भले दुनिया के देश के दूसरे हिस्से में 59 में अंग्रेजों ने घोषित कर दी थी कि क्रांति खत्म हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में कल्पना कर सकते हैं 1866 तक ये क्रांति चली है। तात्या टोपे ने पूरे मध्य प्रदेश में घूम करके क्रांति की भूमि तैयार की है। तो कुल मिलाकर के ये जो चंद्रशेखर आजाद ने, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह की फांसी के साथ खत्म नहीं हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ओरछा के जंगलों में रहे थे, वो पूरा घूम करके उन्होंने एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके युवाओं को तैयार किया है। तो कुल मिलाकर के भारत की आजादी जो मिली है वो खून के दरिया में नहा करके हमको मिली है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को उसको स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करके ये आज का दिन अगर है तो ये काकोरी कांड से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक जितनी हुतात्माएं हुई हैं, जितना रक्त बहा है, उसका हमको स्मरण करना है, और उसका स्मरण करके हमको संकल्प लेना है। कब तो ये पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी बात आपने कही है।
जब तक हम अपने इतिहास को सही तरीके से याद नहीं रखेंगे और तो हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होगा जो आज़ादी हमें इतनी बलिदानों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद मिली है, हम उसका मूल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर मिश्रा, एक कम शब्दों में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी को लेकर अगर बात करें, आज के समय में अगर बात करें तो इतिहास के कई पहलू आते हैं सामने। आज के समय में आज के युवाओं को नया नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि आजकल बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं क्या वो सही हैं, या जो मुख्य जो चीज़ें रही, मुख्य जो बिंदु रहे, असली जो हमारा इतिहास है उससे कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है? देखिए, अभी भाई रमेश शर्मा जी ने बिल्कुल सही रेखांकित किया। हमारा इतिहास अधूरा लिखा गया। हमने समाज में सिनेमा के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अपने विद्यार्थियों को और समाज को यह संदेश दिया कि हमने केवल सत्याग्रह से आजादी पाई है। हमने ये प्रचारित कर दिया कि भगत सिंह आतंकवादी थे। हमने सावरकर को प्रचारित कर दिया कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली और उनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। हमने सुभाष के सारे संघर्ष को हाशिए पर फेंक दिया। आजाद हिंद फौज के अवदान को रेखांकित ही नहीं होने दिया। जहां हम पुरातत्व की दृष्टि से भूमि में निकलने वाली एक सुई को, मिट्टी के टूटे बर्तनों के टुकड़ों को सहेज कर रखते हैं, दावा करते हैं कि हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के पुरातन अवशेष हैं। विचार कीजिए क्या कारण थे कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत हमने अपने इतिहास को, क्रांतिकारी इतिहास को सहेजने का कोई सार्थक प्रयत्न, कोई प्रबल प्रयत्न नहीं किया। 1857 की क्रांति, उसके शहीद, उनके दर्शक देर तक भारत में उपस्थित रहे, लेकिन सब हाशिए पर। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव इंदौर में रहे, अभी भी वो परिवार वहां है, लेकिन इतिहास के पृष्ठों से विलुप्त। चंद्रशेखर आजाद का नाम रहा क्योंकि वह जन स्मृति में बहुत गहरी तक था, लेकिन उनकी मां का क्या हुआ, उनकी देखभाल किसने की, कहीं कोई अभिलेख नहीं। आखिर क्यों? ये बेईमानी क्यों? आवश्यकता इस बात की है कि हम सशस्त्र आंदोलन और सत्याग्रह दोनों की भूमिकाओं को बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के समक्ष रखते हैं। ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम अपने समाज से भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाएंगे। देशभक्ति की ज्योति का जागरण करने के लिए शहीदों के बलिदानों का रेखांकन अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सर, और यही कोशिश भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं कि लोगों तक कम से कम ये चीज़ें पहुँचे, और जो खास करके आजकल की युवा पीढ़ी है उस तक ये चीज़ें पहुँचे कि क्यों अगस्त क्रांति महत्वपूर्ण हमारे लिए रही, अगस्त का महीना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा और आज़ादी हमें कैसे मिल पाई। क्योंकि आज के समय में जो हम खुला घूम रहे हैं, हमें तमाम तरह की आज़ादियाँ मिली हैं, तमाम तरह के हमें संविधान हमारा बना, उसके बाद हमें तमाम तरह के अधिकार मिले। वो अधिकार हमें कैसे मिल पाए, उनके पीछे किन किन लोगों का बलिदान था, वो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्रा, रमेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें देने के लिए। तो दोस्तों, कामयाबी की क्रांति यूं ही नहीं लिखी गई थी, कई लोगों ने अपने प्राण इस पर न्यौछावर किए थे, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। और इसी आज़ादी को याद करने के लिए, इसी आज़ादी की कुछ छोटे मोटे पन्ने पलटने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो आपके लिए लाभप्रद होंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।